देखिए देखिए आज हम लोग ना डी ब्रोगली इक्वेशन का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो आप बताइए हमको ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का अदर नेम कौन सा इक्वेशन था? अरे डी ब्रोगली इक्वेशन। और डी ब्रोगली इक्वेशन देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? डी ब्रोगली। हाँ डी ब्रोगली। वो दो ठो नेचर के बारे में दिए थे। बोल रहे थे कि मैटर के पास दो ठो नेचर था, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा अरे वेव नेचर। फिर एक फॉर्मूला दिए थे लैम्डा बराबर एच बटा पी, जहाँ पी क्या था? मोमेंटम। अब मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया? एच बटा एम बी। वेयर लैम्डा क्या हो गया? वेवलेंथ नहीं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। लैम्डा क्या हो गया आपका? डी ब्रोगली वेवलेंथ। और एच क्या हो गया? प्लेन्स कांस्टेंट। एम क्या हो गया? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब भी हो गया आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप कुछ नहीं बोलिए, खाली क्वेश्चन देखिए आइए, क्वेश्चन पूछेगा वो चीज कर सकते कीजिएगा। हाँ अरे आप अलर्ट जब कराइए। अब आपको दलील बताते हैं हमेशा। देखिए क्वेश्चन है आपका अ बॉडी ऑफ, क्या बॉडी बोल सकते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विथ a velocity of a velocity of 100 meter per second. The wavelength is option number A 6.626 into 10 to the power minus 7 meter. Option number B 6.626 into 10 to the power minus 34 meter. Option number C 6.626 into 10 to the power minus 4 meter. Option number D 6.626 into 10 to the power minus 35 meter. अब आ रहे हम लोग सॉल्यूशन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है मतलब एक वस्तु है जिसका मास कितना है? 10 ग्राम। तो एक बॉडी है जिसका मास है 10 ग्राम। वो क्या किया? दौड़ने लगा, मतलब मूविंग कंडीशन में आ गया। तो जब वह दौड़ने लगता है ना तो उसका वेग हो जाता है 100 मीटर पर सेकेंड। तो पूछता है कि जब वो दौड़ रहा है तो उसका वेलोसिटी हो गया आपका 100 मीटर पर सेकेंड और उस बॉडी का मास हो गया आपका 10 ग्राम। तब उसका वेवलेंथ क्या हो सकता है वो पूछ रहा है आपको। इन चारों ऑप्शन में क्या होगा? सॉफ्ट कैलकुलेट करना। सर आप ऐसे वेवलेंथ के वो फॉर्मूला बताए थे, यहाँ पे आप वेवलेंथ का ही फॉर्मूला बोल रहे हैं। हम लोग को पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में कि इस फॉर्मूला को यूज करेंगे कि वो वाला फॉर्मूला जो पुराना वाला था? देखिए आप अगर पुराना वाला फॉर्मूला रहेगा आपका 1 लैम्डा बराबर, तो आपको हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट का जिक्र करेगा, ठीक है। और अगर कहीं आपको हायर ऑर्बिट और लोअर ऑर्बिट का जिक्र नहीं किया गया तो आपको डी ब्रोगली इक्वेशन वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके देखिए वी है, हम लोग के पास एक जादुई फॉर्मूला लैम्डा बराबर एच बटा एम बी। अब देखिए एच आपका तो प्लेस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, एम हो गया मास। मास कितना दिया गया आपको? 10 ग्राम। यहाँ पर हम लोग को गिवन है मास का सिंबल हो गया स्मॉल है, मास दिया गया आपको 10 ग्राम। और ग्राम को आप सबसे पहले केजी में बदलिए। सर केजी में क्या बदलेंगे? केजी में इसलिए बदलने बोल रहे हैं आपको, कई कलम आपको बताए थे कि प्लेन्स कांस्टेंट का ट्रू वैल्यू आ रहा था जूल सेकंड में, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। जूल वाला वैल्यू क्या था प्लेन्स कांस्टेंट का? 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकंड। और एक और था 6.626 into 10 to the power minus 34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। हाँ हाँ पर सेकेंड। अरे पर सेकेंड, अरे सिर्फ पर सेकेंड। हाँ अब देखिए वहाँ केजी में यूज कर रहे हैं हम लोग प्लेन्स कांस्टेंट का वैल्यू, और हमको यहाँ पे ग्राम में दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब लोग जान रहे कि यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होगा तब कैंसल आउट हो जाएगा। जैसे देखिए पूछ रहे 2x प्लस 3x बराबर कितना होता है? 5x। अब हम पूछ रहे कि 2x प्लस 3y बराबर कितना होता है?
2x प्लस 3y बराबर कितना होगा? 5 आएगा। नहीं सर, ये लोग जानती है। अरे नहीं आएगा 5। जो बोली होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग है ना, सो ये देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू में न्यूमेरिकल वैल्यू जोड़ दी है, x था तो x लगा दी, ये तो सही है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू ठीक था, न्यूमेरिकल कुछ भी रहेगा चलेगा। ये आपका फैक्टर जो सेकंड फैक्टर वो सेम होना चाहिए तब जोड़िएगा। ये दोनों फैक्टर डिफरेंट है, ये बॉयज है गर्ल्स, जोड़ कहाँ दीजिएगा, समझ रहे बात। तो इसी तरह यहाँ पे 2 डिफरेंट अल्फाबेट है ना, तो कभी 2 डिफरेंट अल्फाबेट आता है ना, तो उसको आप जोड़ या घटा नहीं सकते, समझे। उसको जोड़ या आपको घटा नहीं सकते, अरे बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा बुक में। तो उसी तरह कंडीशन यहाँ पे यूज हो रहा है कि हमको मास दे दिया ग्राम में, अब प्लेन्स कॉन्स्टेंट का वैल्यू है केजी में, तो सबसे पहले ग्राम को किसमें बदलना पड़ेगा, केजी में। तब बताइए ग्राम को हम केजी में बदलना चाह रहे हैं, तो 1000 से गुना देंगे कि 1000 से भागा, गुना करेंगे। ग्राम को हम केजी में बदलना चाह रहे हैं, तो 1000 से गुना कर दें कि 1000 से भागा दे दें। तो यहाँ पर 1000 से दे दिए भागा, तब बताइए यहाँ पर कितना आएगा, 1 शून्य 1 शून्य कैंसिल, 10 to the power 2। 10 to the 2 नहीं, 10 to the minus 2 kg आएगा। हाँ वही नहीं, वही आएगा। वही आएगा। नहीं, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आपका 10 to the power 2। अब 16 का 1 कर देना है, नीचे वाला ऊपर क्या हो जाएगा 10 to the power minus 2 kg, ये तो kg में आ गया। अब आ रहा मेरा नेक्स्ट, मास पता चल गया, वेलोसिटी हमको पता करना है, तो क्वेश्चन में खोजेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी है मेरा 100 मीटर पर सेकंड, देखिए यहाँ पे आपको वेलोसिटी लिख दिया कि 100 मीटर पर सेकंड है। अगर आपको वेलोसिटी डायरेक्टली ना दे, इनडायरेक्टली रूप से दे, हिंट करे, तो आप हमेशा यूनिट यूज कीजिए, हाँ यूनिट से यूज कीजिएगा। कभी भी आप लोग न्यूमेरिकल पढ़ते हैं ना, तो न्यूमेरिकल में आप लोग पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं एडीबीडी। अब लोग 3 चीज हमेशा पढ़िए, देखिए आप फिजिक्स बनाइए, केमिस्ट्री है, आपको मैं से 2 चीज सिखा रहा हूँ, हमेशा खोजेगा। सबसे पहले आप यूनिट पकड़िए, यूनिट पकड़े ग्राम, तो ग्राम से आपको एहसास होना चाहिए कि मासिक के बारे में जिक्र हो रहा है, ओके। यहाँ मीटर पर सेकंड पढ़े, तर यार वेलोसिटी है, 2 चीज पता चल गया आपको। और देखिए क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है तो नहीं, अब खोजिए वो टर्म जो आपको निकालना है, तो निकालना क्या आपको, वेवलेंथ। तो आप इस तरह आपका सॉल्यूशन और इजी हो जाएगा, समझे। आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप कंफ्यूज कर जाएगा कहाँ क्या दिया नहीं। अब यूनिट पकड़िए, समझे। न्यूमेरिकल बनाने के यही सबसे बेस्ट उपाय है। तो बहुत कम ही टीचर लोग बताते हैं, टीचर लोग क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिख के निकल देते हैं। तो ये रियलिटी है, आप जब भी न्यूमेरिकल्स बनाइए ये चीज आप हमेशा सोचिए, आपका न्यूमेरिकल्स आधा इजी ऐसे हो जाएगा। अब देखिए लैम्बडा था, एच था, एच तो पता है हमको, एम तो पता चल गया, वेलोसिटी, वेलोसिटी हमको दिया 100 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर लिख दिया 100 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए एच का वैल्यू कितना लीजिएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। और जूल सेकेंड को किस में कन्वर्ट करना चाह रहे थे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। जब कन्वर्ट कर, हाँ मतलब अरे पूरे के जो 1 जूल बराबर होता है ना 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जब उसको आप कैंसिल आउट कीजिएगा तब आपके पास आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। अब देखिए नीचे में आपको मास दिया गया, तो मास हम कितना निकाले, 10 to the power minus 2 kg, तो यहाँ पर लिख दिया 10 to the power minus 2 kg, ओके। यहाँ पर इंटू का साइन है तो इंटू दे दिए। वेलोसिटी कितना है आपका 100 मीटर पर सेकेंड, तो 100 मीटर पर सेकेंड को क्या हम लिख सकते हैं 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर लिख दिया 10 to the power 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए पर सेकेंड कैंसल आउट, मीटर मीटर एक हाँ मीटर 1 मीटर, ऊपर में 2 मीटर, नीचे में 1 मीटर, 1 मीटर कैंसिल आउट हो गया। ये 2 को कैंसिल करना, दोनों नहीं चल गया, एक ही तो गया है, ओके। हाँ अब ये केजी है, ये भी केजी, केजी कैंसिल आउट हो गया आपका। 10 to the power minus 2 है, 10 to the power 2 है, तो बेस सेम है, तो पावर 8 कीजिएगा तो माइनस 2 में पास हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो गया, समझे। ऊपर में मेरा बच गया 6.626 into 10 to the power minus 34, और यूनिट क्या बचा, मीटर। यहाँ पर सिर्फ मीटर लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, डी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट, समझे। लेकिन इस तरह आपको न्यूमेरिकल लेगा तो बहुत सहूलियत लगता है, इजी लगता है। और हम लोग पीछे जो न्यूमेरिकल बनाते थे डेसिबल आया था, दिमाग खराब आया था, अपने गुना भागा करना पड़ता था, फिर लगते थे पापा कैसे होगा हम लोग से। इस तरह ठीक है।
कट जाएगा वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स, और इसी तरह आपको न्यूमेरिकल एग्जाम में देगा, वो कट जाए, ज्यादा लेंदी नहीं करेगा, फंसाएगा नहीं, इतना ही देगा जो आपको सीधा सीधा कटे, क्योंकि वो भी जानता है कि बच्चा बहुत तेज तरह नहीं है चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बताइए हमको मास कितना दिया गया क्वेश्चन में, 10 ग्राम, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, निकालना क्या आपको वेवलेंथ। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, डी ब्रोगली इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, डी ब्रोगली इक्वेशन। फिर डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार हम लोग पास फॉर्मूला क्या है, लैम्डा बराबर एच बटा एम बी। कभी कभी आपको ना यहाँ एम बी है ना, तो एम बी मास और वेलोसिटी ना देके सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम दे देगा पी, अरे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम दे देगा। हाँ तो आपको एच पता है और मोमेंटम जो देगा वही देगा, फिर लैम्डा आप निकाल लीजिएगा, वो इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे एच प्लेन्स कांस्टेंट की जगह पे कितना वैल्यू पुट अप किए थे आप लोग, 6.626 × 10⁻34 kg/m² पर सेकेंड। और मास कितना यूज किए थे, 10⁻⁻² kg। सर हमको दिया किसमें था, ग्राम में, तो ग्राम को केजी में बदलिएगा, कितना से डिवाइड कीजिएगा, 1000 से, तो क्या प्राप्त होता है आपको 10⁻⁻² kg। अब वेलोसिटी हमको किसमें दिया है, 100 मीटर पर सेकेंड। देखिए अगर 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हो जाता यूनिट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, जिसको आप पढ़ोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर एक ख्यालात रखिएगा, सब कल बताया था आपको दो फॉर्मूला, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, और वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। इसका भी यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी वही होता है मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ डिस्प्लेसमेंट में आता है। दूरी और विस्थापन हम लोग समझते हैं ना, डिफरेंस। हाँ मान लीजिए आप ए से बी गए तो उसका दूरी 10 मीटर है, ठीक। तब देखिए हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए, सी से डी गए और डी से फिर ए आए, तो 10, 20, 30, 40 मीटर। और ये हो गया मेरा डिस्टेंस जो पूरा सर्कल तय किए। और देखिए यहाँ पे अब ए और बी के बीच जितना आपका डिस्प्लेसमेंट है वो 10 मीटर है, ऊपर में भी देखिए 10 मीटर, इधर से 10 मीटर, इधर भी 10 मीटर, ये हो गया आपका शॉर्ट इंटरवल 10 मीटर, और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो गया आपका 40 मीटर। तब लगिए क्या, बोले बहुत इजी से बता दिए। अरे आप लोग समझ नहीं पाए, आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि क्या बोल, हम क्या बोले। देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस क्या होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि हम यहाँ पे, ठीक, हम यहाँ पे और हमको यहाँ पे जाना है, ठीक। हम मान लीजिए हजारीबाग में, हमको रांची पहुँचना है, तो जरिए मेरे पास दो रास्ता है। सबसे पहला है कि हजारीबाग से रामगढ़ गए, ठीक, रामगढ़ से गए आपका हुंडरू, अरे मतलब कुछ और जगह, रामगढ़ के बीच में कुछ और जगह, हाँ मतलब कोई जगह है, मान लीजिए सी बी है, ये मेरा सी है, और सी से फिर हम कहाँ पहुँच गए, डी में। तो मान लीजिए ए से बी गए तो 10 मीटर मेरा डिस्टेंस है, बी से सी गए तो वहाँ भी 10 मीटर डिस्टेंस है, और सी से डी तक पहुँचने के लिए 10 मीटर डिस्टेंस है। तो एक रास्ता हम तय कर रहे हैं, ए से डी तक पहुँचने के लिए 10, 20, 30 मीटर लग रहा है। लेकिन अगर हम एक छोटा दूरी तय कर रहे हैं, ए से डी, ये छोटा रास्ता है, वो सिर्फ 10 मीटर है, तो जो छोटा दूरी तय कर वही आपका 10 मीटर हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, और जो टोटल लंबा दूरी तय कर रहे हैं वो हो गया आपका डिस्टेंस। 10th में तो बहुत फेमस फॉर्मूला था ना, 9 में था ना, 9 में वो वाला भी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, ए वाला सब था नहीं, भुला गए। सबसे भयानक था मून का ग्रेविटेशनल निकालना, ये सब। ठीक है, आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका द वेवलेंथ ऑफ an electron moving with velocity of 10⁻⁷ meter per second each
ऑप्शन नंबर ए 7.27 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 3.55 इंटू 10⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 8.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ऑप्शन नंबर डी 1.05 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। तो ये होगी मेरा सॉल्यूशन। अब बताइए क्वेश्चन में कुछ आपको समझ आ रहा है? देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक इलेक्ट्रॉन है जो मूविंग कंडीशन में आ गया है, मतलब मूव करने लगा है। तो कोई भी चीज मूव करेगा तो उसके बाद वेलोसिटी जनरेट होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है घूमने लगा किस वेलोसिटी से 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड से। तो बोलता है कि वेवलेंथ हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन में को निकालना है लैम्बडा। सबसे पहले लिखा दे जो निकालना वही लिखिए, लैम्बडा को क्वेश्चन मार्क होती है। ओके, अब क्वेश्चन में खोजना कि दिया क्या गया हम लोग को, तो हमको वेलोसिटी दिया गया डायरेक्टली रूप से। यहाँ लीजिए वेलोसिटी बराबर हो गया 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे डी ब्रोगली इक्वेशन वाला, डी ब्रोगली इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था हमारा, लैम्बडा बराबर h/mv। अब देखिए एच तो कांस्टेंट टर्म है, प्लेन्स कांस्टेंट, एम तो मास था। तो यहाँ पर देख रहे क्वेश्चन में मास दिया हुआ नहीं लिखे डायरेक्टली रूप से, तो इनडायरेक्टली रूप से आपको मास दिया गया। यहाँ मास दिया गया आपका, किसका मास दिया गया, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको ग्राम में बदलिएगा तो कितना आएगा, जहाँ किलो वहाँ पर 10⁻³ कर दीजिए। -31 में से 3 चला है 28 29 31। हाँ 29 आएगा ना, 29 अरे नहीं आएगा 28 आएगा। जैसे केजी है ना, तो किलो का मतलब हो गया आपका 1 kg बराबर 1000 ग्राम हुआ ना। तो 1000 की जगह पर यहाँ पे लिख सकते हैं आप 10⁻³ ग्राम। तो 31 में 3 गया कितना बचा, -28। हमको केजीएम चाहिए तो फिलहाल हम केजीएम लिख दे रहे हैं। याद रखिएगा दोनों की ग्राम में क्या हो सकता है कि ऑप्शन में आपको ग्राम वाला भी दे सकता है, लिखता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है वैल्यू 9.1 × 10⁻31 kg। तब देखिए एम भी पता चल गया, डी भी पता चल गया, एच भी पता चल गया। हमको निकालना क्या है, लैम्बडा। निकालिए तो हाँ बोलेंगे, बोलिए। प्लेन्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड नहीं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 नहीं 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 मीटर खलास, पर सेकंड खलास, केजी खलास हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10⁻31 है, यहाँ पे आपका 10⁻7 है। अब इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर में मेरा 10⁻34 और नीचे आपका -31 में 7 कितना बचा, गलती मत बोलिएगा, 25 5 30 32 34 बच रहा है, 24 बच रहा है, 24 36 से 31, हाँ 24 बच रहा है। 10⁻⁻24 बचा। अब -24 को ऊपर भेज दीजिए, +24 10⁻24 तो बेस सेम हो गया। तो पावर क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। तो -34 में 24 किया तो 24 36 4 34 10⁻⁻10। ये माइनस में कैसे क्या पता चल रहा है ना, कंफ्यूज कर रहे इसमें क्या, बायो वाला कंफ्यूज कर रहे क्या 10⁻⁻10। तो यहाँ पे देखिए नीचे में पूरा कैलकुलेट किया तो मेरा पावर आ गया 10⁻10। यहाँ पर लिख दिया 10⁻10 और मेरे पास यूनिट क्या बचा हुआ है, मीटर। यहाँ पर लिख दिया यूनिट है मीटर। अब देखिए अब मेरा ऊपर में बचा 6.626 ना, और नीचे में बचा मेरा 9.1।
यहाँ पर लिखिए 9.1। अब देखिए ये डेसिमल हटाइए तो ऊपर में 1 जीरो और 1 2 3, ये डेसिमल हटाएगा तो नीचे में 3 जीरो, तो 1 0 खलास हो गया आपका। अब 9100 को भागा दीजिए 6626 से। कीजिए, देख रहे हैं। अब कर सकते थे 1.3 नहीं आएगा। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे। आप इसको कीजिए, पहले ऊपर वाला लिखिए 6.626, देखिए 6.626 भागा 9.1, वहाँ भागा नहीं होगा 0.7 समथिंग। हाँ बताइए 0.72 8 वर्ड। अरे 8 वर्ड हाँ देखिए आप, ये डेसिमल पॉइंट है। ओके, क्या ये ऑप्शन में आपको है दिया वो? देखिए नहीं, आपको ऑप्शन अभी नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन ये मिल रहा है कहीं? क्या नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये हमको साइंटिफिक नोटेशन की ओर जाने बोल रहा है। ठीक है, तो डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक फिर आगे ला दिए। तो जब डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक आगे लाते हैं तो पावर में जोड़ते हैं कि घटाते हैं? क्या नहीं है? अरे डेसिमल पॉइंट को बाएं दाएं ला रहे एक अंक, तो पावर में जोड़ते घटाते हैं? घटाएंगे, तो पावर में घटा दिए। ओके, तो यहाँ पर कितना हो गया? -10⁻11। यहाँ पर लिखे 10⁻11 मीटर था तो मीटर में नहीं लिखा। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यहाँ आ गया, ये हो गया आपका 7.28, 10⁻7 मीटर। अब देखिए ऑप्शन कौन सा जा रहा है आपका? ये जा रहा ऑप्शन। अरे 7.28 है ना, 10⁻7 यही जा रहा आपका, समझे? यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 7, तो डरने का बात नहीं है। इसमें और सारा वैल्यू था ना आगे भी, ये लगभग में जा रहा है कोई ये, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? करेक्ट। तो अब बताइए हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको? इस क्वेश्चन में क्या दिया था? वेलोसिटी कितना दिया था? 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या था? वेवलेंथ। किसका वेवलेंथ? इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना दिया गया था? 9.1 × 10⁻31 kg। अगर ग्राम में रहा था पुट करना तो 9.1 × 10⁻28 ग्राम, केजी नहीं ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन यूज करेंगे। डी ब्रोगली इक्वेशन होता है लैम्डा बराबर h बटा p, जहाँ पर p बराबर mv। तो लैम्डा बराबर h बटा mv, तो h की जगह पर क्या पुट अप कीजिएगा? 6.626 × 10⁻34 kg/m² पर सेकेंड। और मास की जगह पर 9.1 × 10⁻31 kg। अब वेलोसिटी की जगह पर 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। फिर जब कैलकुलेट किए तो क्या वैल्यू प्राप्त हुआ? 0.728 × 10⁻10 मीटर। फिर हम लोग किस साइंटिफिक नोटेशन की ओर जाना पसंद किए? क्यों? अरे क्यों तो मतलब हो गया कि हमको फाइनली आंसर सही चाहिए, इसलिए। तो यार डेसिमल पॉइंट को अगर लेफ्ट टू राइट किए तो पावर में जोड़िएगा कि घटाइएगा? घटाएंगे। और डेसिमल पॉइंट को अगर राइट टू लेफ्ट लाइएगा तो पावर में जोड़िएगा। तो फाइनली वैल्यू कितना है आपका? 7.28 × 10⁻11 मीटर। देखिए ये हो गया टाइप 2। टाइप 1 टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। वहाँ पे हमको मास दे दिया था, वेलोसिटी दे दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ वेलोसिटी दिया, मास दिया ही नहीं, मास कांस्टेंट रख दिया। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन का मास कितना होता है? अरे प्रोटॉन का मास भूल गए आप लोग? बोलिए 1.673 into 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन का मास 1.675 into 10⁻31 kg। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास में गौर नहीं किए? 1.673 था प्रोटॉन का मास, और न्यूट्रॉन का मास हम बोले थे कि 1.675 बोले थे। तो डिफरेंस बस 3 5। इसका मतलब ये कि एक और नंबर 3 ले रहे हैं तो सेकंड और नंबर क्या लीजिएगा? 5। देखिए यहाँ पे टाइप 3 आपका टाइप 3 बोलता है व्हाट विल बी द
वेवलेंथ। क्या बोले? पेपर मिलेगा। हाँ, दीजिएगा। हाँ, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ इन इलेक्ट्रोड। सोचिए, क्वेश्चन लिखते जाना, सोचते जाइए, पूछते जाइए। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट। सोचते जाइए। ऑप्शन नंबर ए 2.43 into 10⁻⁻11 मीटर। ऑप्शन नंबर बी 2.43 into 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन नंबर सी 0.243 मीटर। और ऑप्शन नंबर डी 2.43 into 10⁻⁻4 मीटर। अब आ रहे हैं हम लोग सॉल्यूशन की ओर। अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप कुछ सोच रहा है? रुकिए, पहले हमको पढ़ लीजिए, आप लोग पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे बोला ना कि एक ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वो मूव करने लगा। किस तरह मूव करने लगा? वो स्पीड ऑफ लाइट के जैसा, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट के जैसा। और स्पीड ऑफ लाइट का 10वां भाग के स्पीड से दौड़ रहा है। अरे 1/10 का मतलब 10th पार्ट, मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमारा कितना होता है? वैल्यू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे ये भी याद करवाए थे, भूल गए आप लोग। स्पीड ऑफ लाइट है वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, प्रकाश की दूरी। क्या बोले थे? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेंटीमीटर में आता तो 3 into 10⁶ सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। हाँ नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट हुआ, समझ गए? हाँ, 100 सेंटीमीटर में बता देंगे। तो वेवलेंथ क्या हो सकता है? तो हमको निकालना क्या है? लैम्बडा। तो लैम्बडा की मेरा क्वेश्चन मार्क। ओके, फिर आगे बढ़े तो यहाँ मिला एक इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 1/10 वेलोसिटी ऑफ लाइट से। अब मेरे पास आया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट का मतलब ये क्या दिया गया हमको? v। तो v हो गया मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू क्या हो गया? 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसका 10वां भाग के स्पीड से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है। 10वां भाग का मतलब 1/10, ऊपर में 1 है, नीचे में 10 आएगा, 1/10। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी को पता चल गया, वेवलेंथ को निकालना है। हम लोग के पास फॉर्मूला है कि लैम्बडा बराबर क्या था? h/mv। तो h तो कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v एकदम को दिया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट। हमको निकालना क्या है? लैम्बडा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा घुमाया, हम डर पैदा कर दिया ना, 1/10 लिख दिया तो ये इससे डरना थोड़ी था, ये आपको पकड़ना था वेलोसिटी ऑफ लाइट। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू क्या होता है यहाँ। तो प्लेन्स कॉन्सेप्ट का वैल्यू बोलिए 6.626 into 10⁻⁻34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब बताइए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻⁻31 kg into वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 ऊपर जाएगा तब माइनस होना जाएगा ना। तो 3 into 10⁷ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ऊपर में 2 मीटर, नीचे में 1 मीटर, 1 मीटर खल्लास, पर सेकेंड खल्लास हो गया, केजी खल्लास हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10⁷ है और यहाँ पर 10⁻⁻31 है। ओके, 24 आ रहा है। फिर 24 को ऊपर भेज दीजिए, प्लस में जाएगा तो 10⁻⁻34 और 10⁻24 24 से 23 10⁻10 कैलकुलेशन गलत मत कीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पर अच्छा है। आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है ना, किसी को मोबाइल से 6.626 तभी तो यही किए थे सर, तो सेम का आया था, सब चीज सेम था। तो इसका फिर ऑप्शन को देता है अलग है सर, वहीं पे
कहाँ यहाँ पे? यहाँ माइनस घटाने वाला में यहाँ पे 25 होगा। कहाँ पे बोल रहे? ओके यहाँ पे 31 में 7 घटाना है ना। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, वेलोसिटी ऑफ लाइट होगी मेरा 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल तो मिसिंग हो रहा है हमसे। आंसर हमको आ कितना है 2.43 लाना है ना, इसको डिवाइड कीजिएगा तो पुराना वाला आ जाएगा 0.7। सब पुटअप सही किए हैं। इसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं क्या? मेरा 37 में मैंने 37 में 7 किया, कितना बचा? ओह सॉरी नहीं, हम सही किए हैं। अब बताते हैं आप, हम लोग एक जगह पहुंच गए। हम बोले थे 6.62 को भागे थे 9.1 से, यहाँ 3 भी था ना। हाँ। हम भूल गए, अरे यहाँ 3 भी था, हम 3 बोलबेल किए, इसीलिए हम लोग का आंसर सही नहीं आया था। अब कीजिए 6.626 को भागा दीजिए 9.1 को 3 से गुना कर लीजिए। ये मेरा 9.1 हो गया, ये भी 3 एकम 3 27.3 फिर 27.3 6.626 को भागा दीजिए 27.3 से, और यहाँ पर कौन सा यूनिट बचा हुआ हम लोग का? मीटर। यहाँ पर लिख दिया मीटर। 0.242। अब देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक आगे लाएं। ये हो गया मेरा 2.42 into 10⁻11 मीटर। ये ऑप्शन में है ना, ये है ना 42 है, और ये लगभग वाला यही जा रहा है आपका। देखिए यहाँ पे जब कभी आपको है ना ये वैल्यू 2 थी, देखिए यहाँ पे 2.42 यहाँ भी है 2.42। मान इसको मारे तो इसको तो मार सकते हैं। यहाँ पर आपके पास फैक्टर है पावर वाला, आपको फिर चेकअप करना पड़ेगा, समझे? देखने से लग रहा है कि ये हो जाएगा, और आने को देखिएगा तो आपको तीनों स्कोर भी लगेगा। और मतलब पावर मत देख, अगर पावर आप नहीं दे पाए, इससे पहला नजर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, पावर पर ध्यान नहीं जाता है, इस पर जाकर ध्यान तो लगेगा, तीनों स्कोर हो जाएगा। आप पूरा नहीं देखिएगा तो किसी में मार दीजिएगा। इसमें से सही हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को निकालना क्या है? वेवलेंथ। और हम लोग को दिया क्या गया है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी ऑफ लाइट का वैल्यू कितना था? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसका कितना भाग हमको लेना है? 10वां भाग, मतलब 10th पार्ट हमको लेना है। तो बटा में कितना लिख दिए थे? 10। तो हम लोग पास डी ब्रोगली इक्वेशन के अनुसार एक फॉर्मूला था। वो फॉर्मूला क्या था? लैम्डा बराबर h/mv, वेयर h इक्वल टू 6.6 per second, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 9.1 × 10⁻31 kg। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जो वैल्यू पा तो वो क्या हुआ? 0.24 × 10⁻10 मीटर। फिर हम लोग कौन सा नोटेशन की तरफ गए? साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट टू राइट किए, तो पावर में ऐड किए कि पावर में सब्ट्रैक्ट किए? पावर में सब्ट्रैक्ट किए। तो फाइनली वैल्यू क्या ऑब्टेन हुआ? 2.4 × 10⁻11 मीटर, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसमें करवाइएगा नहीं? अभी